मंसूर गांधी चौराहे पर कांग्रेस नेताओं द्वारा मणिपुर में हुई घटना और भानपुरा के संधारा गांव के किसान की आत्महत्या को लेकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन करते समय वहां पर मौजूद कांग्रेस नेता में महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती, कांग्रेस जिला विपिन जैन, सोमिल नाटा व समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों पुतले को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझा दिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन जैन ने बताया कि आज ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर में जो घटना घटित हुई है और महिलाओं का अपमान हुआ है और गरोट विधानसभा के गांव संधारा में किसान ने कीटनाशक जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किसान का परिवार परेशान हो गया था। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से बताया गया है कि करीब 65 वर्षों से पाटीदार समाज का परिवार उस जमीन पर खेती करते आ रहा था। किसान की जमीन जबरन शासकी बताकर उसे सरकार अपने कब्जे में लेना चाहते थे। मृतक के परिवार वालों ने जमीन के सारे सबूत देने पर भी प्रशासन हड़पना चाहती थी। उससे परेशान होकर पाटीदार परिवार के 4 लोगों ने जहर पिया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। 3 लोगों का इलाज झालावाड़ हॉस्पिटल में चल रहा है। जिस तरीके से मणिपुर की घटना सामने आई वायरल वीडियो के माध्यम से, महिलाओं पे अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान, बेटी, और प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरा मणिपुर से बहुत पुराना रिश्ता और नाता है। 4 मई की अगर इस घटना को जैसा कि भाजपा की सरकार खुद कह रही है, उसके बाद आज तक उस पे कुछ नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए, मानवता को शर्मसार करने के लिए घटनाक्रम, हिंदुस्तान को कलंकित करने का काम भाजपा की सरकार के रहते हुए वहां मणिपुर में हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अपमान और अत्याचार, मणिपुर में महिलाओं पे, जहां देखो गरीबों पे, किसान पे, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम जन, गरीब महिलाओं की सुरक्षा के लिए इससे कोई सरोकार नहीं, केवल और केवल भाषण के लिए महिलाओं का सम्मान की बात ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी करते हैं। पूरे भारत में जो आक्रोश है, कांग्रेस पार्टी ने उसका प्रदर्शन या पुतला दहन के माध्यम से किया। और आपके माध्यम से एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि कोई भी निर्णय लेने को तैयार नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री, महिला मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। मणिपुर घटना को लेकर सीएम पीएम का पुतला दहन का प्रयास किया, जिसको हमने फायर ब्रिगेड की मदद से तत्काल बुझा दिया गया आग। आज ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर में जो घटना हुई, जो महिलाओं का अपमान हुआ, उसको लेकर और कल गरोट विधानसभा में संधारा में एक किसान द्वारा जहर पीकर अपने प्राण दिए गए, और वो प्राण भी इसीलिए दिए गए हैं कि 65 साल से वो किसान उस जमीन पर खेती कर रहा था, और प्रशासन ने उसको अचानक हटा दिया, जबकि वो कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद कितनी सारी रसीदें हैं। तो इन दोनों चीज़ों को लेके और आज हमारा विरोध प्रदर्शन था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। देखिए, पूरे देश में भाजपा के नेतृत्व वाली जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, महिलाओं पर, बच्चियों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर, हर वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो मणिपुर की घटना घटित हुई है, उसने पूरे देश को शर्मसार किया है, मानवता को शर्मसार किया है। और धृतराष्ट्र बनकर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। संसद में चर्चा करने से भाग रहे हैं। और राहुल गांधी जी की संसद समाप्त इसीलिए करी थी इन्होंने, ताकि ये मनमानी संसद में कर सकें। जब सड़क पे हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज, बल प्रयोग, तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन निकम्मी सरकार को सोच लेना चाहिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है और सड़क पे आ गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। दूसरी बात, संधारा में जो किसान ने आत्महत्या की है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दबाव में उसने आत्महत्या की है। मंसूर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।